अब हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है इसको देख लेते हैं। This is optical center. This is principal axis. This is optical center. यहां पर क्या होता है कि जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट करी जाती है, पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी जाती है पैरेलल इन रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ये लाइट डाइवर्ज कर जाती है। क्या कर जाती है? डाइवर्ज कर जाती है और आगे की तरफ डाइवर्ज हो जाती है ये, और ऐसा लगता है कि पीछे एक पॉइंट पर आकर मिलेगी और दैट पॉइंट इज कॉल्ड एफ, और उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल एफ। जब लाइट कहां से आ रही है? राइट साइड से। और जब लाइट कहां से आएगी? लेफ्ट साइड से। तो किस तरीके से बनेगा वो भी बना के देख लेते हैं। जब लाइट लेफ्ट साइड से आएगी तो ये इस तरीके से डाइवर्ज करेगा। जब लाइट कहां से आएगी? लेफ्ट साइड से, तो यहां तक इस तरफ डाइवर्ज करेगा और ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पर जाकर मिलेगा, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं एफ डैश। क्या बोलते हैं? एफ डैश। तो जो हम लोग के लिए मेन है वो हम लोग हर बार ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? राइट साइड से लाइट आएगी, ठीक है, और राइट साइड से मतलब आप इस तरीके से समझें कि लाइट जो है राइट साइड जा रही है, और इसमें लाइट किधर आ रही है? लेफ्ट साइड जा रही है, ठीक है। ये किधर जा रही है? लेफ्ट साइड जा रही है, और ये राइट साइड जा रही है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, राइट साइड लाइट जो है क्या हो रही है? जा रही है, कंफ्यूजन ना हो। और यहां पर क्या है? लेफ्ट साइड जा रही है। लाइट इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट साइड, लाइट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये जो पॉइंट होता है एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। एफ इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डेफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, यहां पर एफ डैश क्या होगा, एफ डैश इज सेकेंडरी फोकस और डिस्टेंस क्या होगी यहां से यहां तक की एफ, एफ क्या होगा फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस। तो यहां पर जो आपका प्रिंसिपल फोकस है वो कैसे बन रहा है, जो आपका प्रिंसिपल फोकस है वो कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्वेश्चन क्या है, कैसे बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है, बाय डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस मीन वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस है ये, वर्चुअल फोकस। ठीक है, और जब हम लोग यहां पर क्या बनाएंगे, ऑरिजिन वाला सिस्टम, इसको 0,0, ये प्लस वाई माइनस वाई माइनस एक्स। तो यहां पर देखेंगे कि फोकल लेंथ क्या आएगी, फोकल लेंथ क्या आएगी, माइनस नेगेटिव। फोकल लेंथ आपकी जो है नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, concave lens has virtual focus. When we are using the word only focus, तो आप क्या समझेंगे कि we are talking about the principal focus। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे हमेशा, प्रिंसिपल फोकस की। जब भी वर्ड अगर नहीं यूज हुआ है प्रिंसिपल फोकस, ओनली फोकस हैज बीन डिफाइंड, तो आप क्या समझेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, टीचर से आप बार बार नहीं पूछेंगे कि पेपर में ये सवाल आया है इसमें फोकस लिखा हुआ है तो ये प्रिंसिपल है कि सेकेंडरी, आप क्या समझेंगे, प्रिंसिपल फोकस की बात हो रही है। बताइए, कोई डाउट हो? इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नेम डाइवर्जिंग लेंस। न्यूमेरिकल में विदाउट गिविंग दैट नेम, दिस नेम कॉनकेव लेंस, दे कैन यूज डाइवर्जिंग लेंस। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें रेस क्या होती हैं, डाइवर्ज होती है। तो सारी चीजें कॉनकेव के हिसाब से चलेंगी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, देखो 1 मिनट, इसको फिर हटाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images। Rules for obtaining images
formed by convex lens, formed by convex lens, किससे फॉर्म हो रही है? कॉन्वेक्स लेंस से। तो फर्स्ट रूल क्या है इसका? सिंपल सिंपल से रूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल देखिए, जब लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहां पर ये जिस पॉइंट पर से निकलेगी उस पॉइंट को तुम जानते हो, इसका नाम है F, और सेम दूरी पर क्या है? सेम दूरी पर F डैश। तो ये लाइट कहां से निकलेगी? प्रिंसिपल फोकस से। ये तीनों में बना देते हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। एक दूसरा रूल बताया था पहले, जब लाइट रे कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, तो कैसे निकलेगी वो? विदाउट एनी बेंडिंग। दूसरा रूल आपका हो गया। तीसरा रूल, दिस इज F, दिस इज F डैश। जब लाइट रे आपकी कहां से पास हो रही हो? सेकेंडरी फोकस से। कहां से पास हो रही हो? सेकेंडरी फोकस से। तो ये प्रिंसिपल फोकस से कैसे निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे निकलेगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। यहां पर जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हमेशा कहां रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। कहां पर रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे। और तुम लोग जैसा कि जानते हो कि वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रे फ्रॉम एनी पॉइंट। किसी एक पॉइंट से आपको कम से कम 2 इंसिडेंट रे की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? इमेज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट और भी है। अगर आप सोचें कि ये अगर कोई लाइन, सेकंड रूल के अंदर हम लोग चल रहे हैं, अगर कोई लाइन स्ट्रेट जाएगी, कैसे जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। अगर कोई लाइन when a ray of light, when a ray of light passes, when a ray of light passes through optical center, और वो क्या कर रही है? वो कहा, वो क्या है? वो कोइंसाइड कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर। वो लाइट कहां को कोइंसाइड कर रही है? रे प्रिंसिपल एक्सिस पर। कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग विद प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई एक लाइट है रे की जो क्या कर रही है? प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन पर है और लेंस की तरफ जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से वो गुजरेगी, तो वो लाइट भी क्या होगी? इसका रिजल्ट क्या होगा? वो लाइट भी क्या होगी?
that light will pass through lens without any deviation। वो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर कोइंसाइड करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, वो लाइट भी विदाउट एनी बेंडिंग क्या होगी, पास हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो कहां पर रखते हैं, हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, क्योंकि एक पॉइंट ये मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट क्या मान लेते हैं, बॉटम वाला। तो बॉटम वाले से जो रेज निकलती है सीधे, वो क्या हो जाती हैं, सीधे पास हो जाती हैं विदाउट एनी बेंडिंग। ऊपर वाले पे जब हम लोग लाइट पास करते हैं तो ऊपर वाले से इमेज बन जाती है, और जो नीचे वाला है थोड़ा सा इजी हो जाता है क्या, कि उससे जब हम लाइट रे सीधी डालेंगे तो वो लाइट रे कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग। और एक लाइट रे ऊपर से डालेंगे किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो ये किसके अकॉर्डिंग डालेंगे, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये लाइट रे कहीं आगे जाएगी, और ये लाइट रे और ये जो नीचे से लाइट रे गई है, ये दोनों लाइट रे जब मिलेंगी तो क्या होगा, वहां पर इमेज का ऊपर वाले पॉइंट से भी क्या होगा, दो रेज डालेंगे तो क्या होगा, उससे ऊपर वाला पॉइंट मिल जाएगा, और जो नीचे जो लाइट रेज डालेंगे उससे नीचे वाला पॉइंट मिल जाएगा। जब दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, उनको कंबाइन करके इमेज फॉर्म कर देंगे। तो यहां पर तीन रूल्स देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या है, when a ray of light parallelly incident on a convex lens, then it will converge through a point, that point is called the principal focus। दूसरा पॉइंट, when a ray of light passes through optical center, then it will pass undeviatedly without any deviation it will pass। इसी में एक स्पेशल पॉइंट है, when a ray of light passes through optical center coinciding with the principal axis, then the same result again came। ठीक है। थर्ड रूल, when a ray of light passes through the secondary focus, किससे पास हो रही है, सेकेंडरी फोकस से, then after refraction it became parallel to the principal axis। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। पैरेलल जाओगे प्रिंसिपल फोकस से निकलोगे, सेकेंडरी फोकस से जाओगे तो पैरेलल निकलोगे। बताओ इन तीनों रूल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देख लो एक बार। फोटो खींच के हटाया जाए इसको। Yes, sir. अब जो है इसके बाद
जो इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, उसको जो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे कि जो है उसमें ऑब्जेक्ट की क्या क्या पोजीशंस हैं और उन पोजीशंस के रिगार्डिंग उसकी क्या क्या इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, और उन इमेज का क्या नेचर होगा, रियल होंगी कि वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी या इन्वर्टेड होंगी, ठीक है, उनका साइज कैसा होगा और उनकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन दैट वी विल यूज इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन कौन से साइन कन्वेंशन हम लोग को किस तरीके से साइन कन्वेंशन को यूज करना है और लेंस फार्मूला क्या होता है, एंड मैग्निफिकेशन इन द टर्म ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन इन द टर्म ऑफ लेंस, ठीक है। डेरिवेशन इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस ऑफ 10th क्लास, ठीक है, बट न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए वो फार्मूला गिवन है और प्लस हम लोग को साइन कन्वेंशन जो यूज करने हैं उसको बताना पड़ेगा बस, ठीक है।